All of you welcome to my YouTube channel with Yogendra Pandey. Today we shall solve some multiple choice questions of the first chapter, The Best Christmas Present in the World. Attention all of you. Question number 1 विद्यार्थियों, Where did the author find the roll top desk? लेखक ने रोल टॉप डेस्क कहाँ पाया, कहाँ मिला? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है इन मिसेज मैकपर्सन्स हाउस, मिसेज मैकपर्सन के घर में। इन अ जंक शॉप, कबाड़ी के दुकान में। इन अ गैरेज, जहाँ गाड़ी रखे जाते हैं, गैरेज में। अथवा डी इन ए ट्रेंच, जहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और जर्मन सैनिक क्या करते थे, गड्ढे में छिप करके अपने शस्त्र से वार किया करते थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, इन अ जंक शॉप। मीन्स लेखक को रोल टॉप डेस्क एक कबाड़ी की दुकान पे मिला। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड डैमेज्ड द डेस्क? डेस्क क्या डैमेज था? डेस्क किससे डैमेज था? आ फायर से, बी ऑप्शन है वाटर से, तीसरा है बोथ ए एंड बी से, डी नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कबाड़ी के दुकान में ऑलरेडी कोई भी सामान रखा जाता है तो कबाड़ वहीं रखा जाता है जहाँ पर बहुत सुरक्षित नहीं होता है। उसमें आग भी हो सकती है, आग उसमें जला हुआ भी हो सकता है, पानी थोड़ा बहुत कुछ प्रभावित किया जा सकता है पानी द्वारा भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी मीन्स फायर एंड वाटर। सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ऑथर पुल आउट ऑफ द डेस्क? ध्यान दीजिएगा, लेखक ने डेस्क को कहाँ पुल आउट किया, क्या किया? आ नंबर है ड्रायर्स, बी रोल टॉप, सी लेग्स, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ड्रायर्स। इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ पुल आउट किया द डेस्क को? ड्रायर्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दियर इन वन ऑफ द ड्रायर्स? ड्रायरों में से एक में क्या था? क्योंकि एक ड्रायर खोलते फिर दूसरा मिल, दोनों फिर एक खोलते दूसरा मिल जाता था। तो उसमें क्या था? आ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, आ सेलो, आ गन, डी आ नाइफ। क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए आ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। क्या था? आ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटे काले रंग की टिन बॉक्स थी, मीन्स पेटी थी टीन एक बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड दैट लेटर? वो जो मिला टिन बॉक्स में पत्र, उसको कौन लिखा था? कुछ विकल्प है आपका, ए हैंसोल्फ, बी जिम मैकपर्सन, सी दी ऑथर, डी दी जंग डीलर। तो इसको जो पत्र लिखा गया था, किसने लिखा था? जिम मैकपर्सन। तो आपका बी ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटेंशन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड मिसेज मैकपर्सन रिसीव द लेटर? मिसेज मैकपर्सन कब लेटर को प्राप्त किया, कब रिसीव किया? ऑप्शन नंबर ए है 25 दिसंबर 1914, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1914, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1915, डी ऑप्शन है 25 जनवरी 1915। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 26 दिसंबर 1914 मीन्स 26 दिसंबर 1914 को मिसेज मैकपर्सन ने पत्र को प्राप्त किया था, रिसीव किया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द लेटर रिटन? लेटर को कब लिखा गया था? ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 1914, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1914, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1915, डी ऑप्शन 25 जनवरी 1915। तो इस पत्र को 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड जिम कॉल हिज वाइफ विद लव? जिम ने कब हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ स्नेह करने के लिए, मतलब स्नेह के लिए बुलाया था? किसको बुलाया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा आ कॉनी, बी रोमी, सी टोनी, डी मोनी।
तो जिम की पत्नी का नाम था क्या? कॉनी। तो सीधी सी बात है, अपनी वाइफ को लव के लिए भी बुलाया था, तो किसको बुलाया था? कॉनी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कॉनी। कॉनी इज द वाइफ ऑफ मिस्टर जिम मैकफर्सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। हु वर हर्टिज? हर्टिज कौन थे? अब यहाँ पर आपको बताया जब आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया टॉमी। टॉमी जो होते थे उन्हें ब्रिटिश सैनिकों कहा जाता था, और हर्टिज जो होते थे उन्हें जर्मन सैनिकों कहा जाता था। तो आप ये पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकल्प है फ्रेंच सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स, सी रशियन सोल्जर्स, द जर्मन सोल्जर्स। तो योर आंसर इज जर्मन आंसर, जर्मन सोल्जर्स, डी। अर्थात हर्टिज किसको कहा जाता था? जर्मन सैनिकों को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हु वर टॉमीज? टॉमीज कौन थे? अब आपको अभी इसमें बताया गया था, यदि आप ध्यान से पढ़े हैं तो आपको आंसर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आ फ्रेंच सोल्जर्स, बी ब्रिटिश सोल्जर्स, सी रशियन सोल्जर, डी जर्मन सोल्जर्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ब्रिटिश सोल्जर्स। अर्थात ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या कहा जाता था? टॉमीज कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट जॉब डिड जिम डू व्हेन ही वाज नॉट ए सोल्जर? जिम ने कौन सा जॉब किया जब वह सैनिक नहीं था? मीन सैनिक से पहले वो क्या करता था? सेना से पहले। तो यहाँ अब 4 विकल्प दिए गए हैं। आ स्कूल टीचर, बी प्लेड सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, सी अ प्राइस्ट, आ शॉपकीपर। सेलो क्या होता है बेटा? यह ऑर्केस्ट्रा में बजाने का यंत्र होता है। तो उन्होंने किस रूप में कार्य किया था? आपका आंसर ये सही हो जाएगा, आ स्कूल टीचर के रूप में जिम ने सोल्जर में भर्ती होने से पहले कार्य किया था। जैसा कि पत्र यदि आप देखेंगे पेज पर, दूसरे तीसरे पेज पर, तो आपको इसका आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट जॉब डिड हैंस डू? हैंस ने क्या जॉब किया था व्हेन ही वाज नॉट, जब वह सोल्जर नहीं था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। आ स्कूल टीचर के रूप में, बी प्लेड सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, सी प्राइस्ट, डी अ शॉपकीपर। तो ये क्या करता था? जो हैंस सोल्व था, जो जर्मन सैनिक था, वो क्या करता था? प्लेड सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा में सेलो नामक यंत्र को बजाने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थियों बढ़ते हैं। अटेंशन आ रखिए। क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच गेम डिड द सोल्जर्स प्ले? सैनिकों ने कौन सा गेम खेला? जब जर्मन और ब्रिटिश सैनिक में से जिम मैकफर्सन और ये ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश और टॉमी थे जिसे हम कहते हैं, जिम मैकफर्सन और हैंस सोल्व इकट्ठा हुए तो कौन खेल खेलना पसंद किए, इसके बारे में पूछ रहा है। आ क्रिकेट, 1 नंबर है क्रिकेट, 2 नंबर है चेस, 3 नंबर फुटबॉल, 4 नंबर है हॉकी। तो वैसे जो जिम मैकफर्सन था वो क्रिकेट खेलना चाहते, क्योंकि इंग्लैंड का जो नेशनल गेम है क्रिकेट है, जबकि फुटबॉल जो है जर्मन का है, लेकिन बात बनती है वो फुटबॉल खेलते हैं। तो आपका आंसर 3rd नंबर हो जाएगा, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 14। हु ओन दी फुटबॉल मैच? फुटबॉल मैच को कौन जीता? तो आप जानते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स, दी ब्रिटिश सोल्जर, क्योंकि इनका राष्ट्रीय गेम है तो ज़्यादा इनके अंदर निपुणता है, स्किल्ड है। तो ब्रिटिश सोल्जर तथा जर्मन सैनिकों ने इसको जीता। आपका विकल्प का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिसॉल्विंग वार्स? मीन्स युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा उपाय है? फर्स्ट है बाई प्लेइंग फुटबॉल मैच खेलने के द्वारा, बाई अटैकिंग अदर, दूसरे भागों के द्वारा, बोथ ए एंड बी, फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो आपका सीधे आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बाई प्लेइंग फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच खेले थे, इसमें न तो कोई किसी की मृत्यु होती है, न तो किसी की जान जाती, न कोई भी विडोज होते हैं, न कोई ऑर्फन होता है। अर्थात एवरी मोमेंट्स इज पॉसिबल, एवरी वन रिलेट टू दिस काइंड ऑफ मोमेंट। ओके, तो आपका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट, बाई प्लेइंग फुटबॉल मैच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विच अकेजन डिड द सोल्जर्स ऑफ बोथ साइड्स सेलिब्रेट टुगेदर? दोनों साइड से किस कारण से सोल्जर्स इकट्ठा, मतलब सेलिब्रेशन करने के लिए इकट्ठा हुए? न्यू ईयर मनाने के लिए, बी क्रिसमस त्यौहार मनाने के लिए, सी एस्टर त्यौहार मनाने के लिए, डी ऑल ऑफ द अबव सब मनाने के लिए। तो आप जानते हैं पार्ट जो चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, तो क्या मनाने के लिए कर बी क्रिसमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर 17। वेयर डिड जिम मैकफर्सन लिव? जिम मैकफर्सन कहाँ रहता था? लंदन, बी ब्लैक होल,
सी लिवरपूल, डी डोरसेट। तो जिम मैकफर्सन डोरसेट में रहते थे, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेयर डिड द ऑथर गो टू डिलीवर मिसेज मैकफर्सन्स लेटर। ऑथर कहाँ पर मिसेज मैकफर्सन लेटर को डिलीवर देने जाता है। जो पत्र उसे लेखक को मिलता है, वो जानते हैं स्ट्रीट जाता है, वहाँ उस समय जो बीमार रहती है जिम मिसेज मैकफर्सन, तो लेखक उसे पत्र देता, कहाँ देता है, आ डॉर्सेट में, बी लंदन में, सी लिवरपूल में, डी ब्लैकपूल में। तो आंसर आपका हो जाएगा आ डॉर्सेट में स्वयं लेखक जो है पत्र देने जाता है, जिसे वो अपना पति समझ बैठती, क्योंकि बहुत एज्ड हो गई, 101 ईयर्स, 101 वर्ष की। ओके विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट डैमेज मिसेज मैकफर्सन हाउस। मिसेज मैकफर्सन का घर किस लिए डैमेज हो गया था। अर्थक्वेक कारण, भूकंप कारण, बी फ्लूड कारण, बाढ़ कारण, सी फायर अग्नि लग गई थी, आग लग गई, डी आर्मी सोल्जर। तो सीधी बात है, जब वहाँ लेखक पहुंचा था, जैसा कि आपको कहानी में बताया गया था, तो पता चला कि इसका जो मकान है पूरी तरीके जल चुका था, और किसी तरीके से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आकर उसे मिसेज मैकफर्सन को बचाया था, जो कि अस्पताल में भर्ती। तो किस कारण से इसके घर का हानि हुई थी, तो फायर। सी क्या हो जाएगा, फायर। आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ। मिसेज मैकफर्सन अब कितने वर्ष की हो गई हैं। 80 ईयर्स, बी 90 ईयर्स, सी 100 ईयर, डी 101 ईयर्स, 101 ईयर। अर्थात मिसेज मैकफर्सन इस समय कितने वर्ष हो गए, 101 वर्ष। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अटेंशन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों जाता है। आ नंबर ऑप्शन है टू सेलिब्रेट क्रिसमस मनाने के लिए, बी है टू हैंड ओवर मिसेज मैकफर्सन लेटर, मिसेज मैकफर्सन को उसका पत्र देने के लिए, सी टू अटेंड ए वेडिंग के लिए, शादी ब्याह के लिए, नाना भी में कोई। तो आप जानते हैं मिसेज मैकफर्सन अस्पताल में रहती हैं, लेखक पत्र मिलता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी टू हैंड ओवर मिसेज मैकफर्सन हर लेटर। अर्थात उसके पत्र को मिसेज मैकफर्सन को उसके पत्र को देने के लिए लेखक स्वयं जाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज। कॉनी मैकफर्सन हर विजिटर उससे मिलने वाले को कौन सा विचार आता है, क्या विचार आता है, कौन है। जब वहाँ पर लेखक पहुँचता है, राइटर पहुँचता है, तो जिम मैकफर्सन जो है मिसेज जिम मैकफर्सन उस जो को जिसका नाम कॉनी है, वो लेखक को क्या समझ बैठते हैं, आ जिम मैकफर्सन, बी दी ऑथर, सी हैंसोल्ड, दी मैसेंजर। तो जिम मैकफर्सन वो समझती है कि मेरा हस्बैंड है, जिम मैकफर्सन है, जैसा कि इसमें बताया गया, तो उसे लेखक को क्या समझते हैं, जिम मैकफर्सन, जबकि वो ऑलरेडी क्या है, लेखक है। अर्थात लेखक स्वयं जाता है, और जिसका नाम है माइकल मोरपोर्गो, जबकि जिम मैकफर्सन इसके रूप में इसे समझती है कॉनी, मिसेज कॉनी मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर मिसेज मैकफर्सन। मिसेज मैकफर्सन के लिए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्या था। आ नंबर है द केक विद मार्जिपन ऑन इट, मार्जिपन का केक, बी जिम्स लेटर, जिम का पत्र, सी द रोल टॉप डिस्क, डी द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो सीधी बात है, पत्र देने गया था, तो वो पत्र बार बार उसको पढ़ा करती थी, तो उसको पत्र का इंतजार था, शेष पत्र का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा विद्यार्थियों, बी जिम्स लेटर। इस तरीके से 23 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसमें आपको सॉल्व करने आपको बताया गया, सॉल्व करने का प्रयास किया गया। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक ऑल ऑफ यू।